अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। उत्तर प्रदेश की सियासत का घटनाक्रम लगातार तेजी से बदलता जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अचानक ही दिल्ली रवाना हो गए, केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत की बात सामने आई और जिस तरीके से आज अचानक ही जब वो अमित शाह के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे तो वहां अनुप्रिया पटेल भी पहुंची थी। क्या ये सब कुछ अचानक हुआ? क्या ये सब कुछ महज एक संयोग है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कम से कम बीजेपी को जो जानते हैं वो ये ज़रूर कहेंगे कि इसमें न तो कुछ अचानक है और ना ही कुछ संयोग है, बल्कि बीजेपी की एक सोची समझी एक रणनीति है कि अमित शाह के घर पर तभी अनुप्रिया पटेल पहुंची हैं जब योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। तो इसके क्या सियासी मायने हैं? दरअसल बीजेपी किसी भी सूरत में अपने अलाइज को अब खोना नहीं चाहेगी। 2022 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए बेहद अहम है। कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मणों की नाराज़गी है, ओबीसी नाराज है, विधायकों सांसदों की नाराज़गी है, तो कहीं ब्राह्मणों को साधने के चक्कर में बीजेपी अपना ओबीसी वोट ना खो दे। ये भी एक सोच बीजेपी की हो सकती है और यही वो जो वजह है कि अमित शाह ने जब योगी आदित्यनाथ को मिलने के लिए बुलाया तो उस वक्त अनुप्रिया पटेल को भी बुला लिया। यानी कि इन दोनों नेताओं की एक साथ अमित शाह के घर मुलाकात, अमित शाह के घर जाना कई सवालों को जन्म भी दे रहा है कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है। दरअसल बीजेपी किसी सूरत में अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस वक्त नहीं खोना चाहेगी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है और ये हम पंचायत चुनाव को पैरामीटर मान लें तब भी जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने रहते एक अलाई को पूरी तरीके से खो दिया है और वो ओम प्रकाश राजभर हैं। तो क्या बीजेपी दूसरा भी अलाइज खोएगी? इसे लेकर बीजेपी के भीतर भी चर्चा और मंथन है। बीजेपी के साथ एक और अलाई है, सहयोगी है और वो है निषाद पार्टी और निषाद पार्टी भी बीजेपी से खुश दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है जिसकी वजह से उनके सहयोगी नाराज हो रहे हैं और क्या अब केंद्रीय नेतृत्व ने सहयोगियों को मनाने, सहयोगियों को साथ रखने की एक नई कोशिश शुरू की है और उसमें योगी आदित्यनाथ का क्या रोल हो सकता है? इन तमाम बातों को देखते हुए आज की ये मीटिंग बेहद अहम बताई जा रही है और अमित शाह से जो ये मुलाकात है ये शुद्ध रूप से राजनीतिक मुलाकात कही जा सकती है। अमित शाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जीत के शिल्पी रहे हैं। 2014, 2017, 2019 अमित शाह ने अपने संगठन कौशल से बीजेपी को जीत दिलाई थी और अगर 2022 के चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरता है या संगठन या सहयोगी नाराज होते हैं तो इसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर भी फूट सकता है और यही वजह है कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों को, जो उनके पुराने सहयोगी हैं, उन्हें साधने की कोशिश की है और यही वो दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ के साथ रहते रहते अनुप्रिया पटेल को भी बुला लिया गया। हालांकि अगर ऐसा होता तो योगी आदित्यनाथ से भी अलग से मुलाकात होती, अनुप्रिया पटेल को भी अलग से वक्त दिया जाता, लेकिन दोनों का एक साथ अमित शाह के घर आना कई बातें कह रहा है। एक बात साफ दिखाई दे रही है कि सहयोगियों को लेकर बीजेपी का आला कमान यानी कि अमित शाह जो तय करेंगे उत्तर प्रदेश में यही होगा, ये इसे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब बहुत कुछ जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की भी शायद ये तय की जाएगी कि सहयोगी कैसे रहें, सहयोगियों को कैसे लेकर चला जाए। कहीं ना कहीं ये मंत्र अमित शाह ने आज के अपनी इस मीटिंग में ज़रूर दिया होगा। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में सहयोगियों को लेकर बीजेपी का क्या रुख होता है, क्या उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, क्या उनके साथ पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कोई गठबंधन होता है। इन तमाम बातों पर नज़र रहेगी। लेकिन जिस तरीके से आज की ये मीटिंग हुई है ये साफ साफ अमित शाह ने ये संदेश दे दिया है कि बीजेपी के लिए सहयोगी और गठबंधन उतने ही अहम हैं जितने उसके लिए मुख्यमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार। कुमार अभिषेक, यूपी तक।